Hello bachcho, let's read this question. So this question says in the given potentiometer circuit length of the wire AB is 3 meter and resistance is equal to 4.5 ohms. The length AC for no deflection in गैल्वेमीटर. ठीक है, गैल्वेमीटर के लिए गैल्वेमीटर में नो डिफ्लेक्शन के लिए आपको लेंथ AC की वैल्यू यहाँ पर बतानी है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको लेंथ AC फॉर नो डिफ्लेक्शन बताना है. ठीक है, तो ये देखिए आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप पोटेंशियोमीटर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? पोटेंशियोमीटर लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है. इस पर देखिए हमें क्या बताना है, फॉर नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, हमें लेंथ बतानी, क्या बतानी, फॉर नो डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, देखिए सर्किट इस तरीके से गिवन कर रखा है. ये आपकी एक बैटरी है. ठीक है, यहाँ पर एक आपका एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर रखा है. यहाँ पर आपकी देखिए वायर है. ठीक है, दिस इज द वायर. ये आपका ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी. ठीक है, वायर की लेंथ देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. ठीक है, अम, यहाँ पर दे रखा है देखिए द लेंथ ऑफ वायर 3 मीटर है और रेजिस्टेंस भी इसका 4.5 ओम्स है. ठीक है, इसके रेजिस्टेंस को चलिए मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कितना 4.5 ओम्स गिवन कर रखा है. और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम्स है. और यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी ऐसे कनेक्ट कर रखी है. द लेंथ एसी फॉर नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेमीटर. ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर आपने कैसे कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस है. ठीक है, इसको आपने एक गैल्वेमीटर के थ्रू क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है. किसी एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए. ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों अब हमसे बोल रखा है कि हमें बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी. बैलेंसिंग लेंथ देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. पहले देखिए आप ये देख लीजिए. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि ऊपर वाले सर्किट में देखिए यहाँ पर आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही है, करंट कितनी फ्लो कर रही है. ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी है. ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस देखिए ऊपर वाले सर्किट में अगर देखें तो 4.5 ओम्स इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस है. ठीक है, और 0.5 ओम्स क्या है इसका, जो यहाँ पर बैटरी के साथ रेजिस्टेंस स्मॉल और कनेक्टेड है, ये गिवन कर रखा है. तो बच्चों देखिए इसमें करंट कितनी आएगी, करंट होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 5 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. टोटल 4.5 प्लस 5 कितना, 4.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट, 5 ओम्स के इक्वल. तो आपका करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो करेगा. ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ इसमें देखिए आपका 1 एम्पियर क्या करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो ए से बी के अक्रॉस मतलब पूरे सर्किट में आपका ए बी करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. तो अब आप देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है देखिए आपका वी. वी मतलब जो आपका जो आपकी वायर है, जो आपकी पोटेंशियोमीटर में वायर है. ठीक है, इसमें जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा. तो देखिए ए से लेकर बी तक का टोटल रेजिस्टेंस 4.5 ओम्स गिवन कर रखा है. टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की. तो इसके अक्रॉस जो आपकी ड्रॉप आएगी वो कितनी आएगी, रेजिस्टेंस इनटू करंट कितना आएगा आपका 4.5 वोल्ट. ठीक है, 4.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ देखिए बच्चों कितनी है इसकी, 3 मीटर की वायर बता रखा है. ठीक है, तो 3 मीटर इसकी लेंथ आ गई. तो हम बता सकते हैं आपका 1.5 वोल्ट पर मीटर. दिस विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया. ठीक है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं. यहाँ पर देखिए नीचे वाले सर्किट में आपकी 3 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका R1 क्या कर रखा है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, आपको बच्चों क्या बताना है, बैलेंसिंग लेंथ बतानी है. आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको बैलेंसिंग लेंथ बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं बैलेंसिंग लेंथ, अगर ये बैलेंसिंग लेंथ होगी तो बता सकता हूँ इस सर्किट में आपका कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा. तो इसके अक्रॉस देखिए पोटेंशियल ड्रॉप कितनी आएगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जितनी इस बैटरी का ईएमएफ है कितना, 3 वोल्ट के इक्वल. तो बता सकता हूँ मान लीजिए ये बैलेंसिंग पॉइंट को मान लीजिए मैंने यहाँ पर ओ से रिप्रेजेंट कर दिया. तो ओ ए के अक्रॉस ड्रॉप कितनी होगी, 3 वोल्ट के इक्वल होनी चाहिए. कितने इक्वल होनी चाहिए, 3 वोल्ट. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एओ आपकी कितनी है, 3 वोल्ट के इक्वल है. ठीक है, तो इसके में ये बैलेंसिंग लेंथ होगी, यहाँ तक की जो लेंथ होगी मान लीजिए ये एल लेंथ है. अब मुझे इस एल लेंथ की वैल्यू पता करके बतानी है. ठीक है, तो बच्चों मुझे पता है कि पर मीटर देखिए पोटेंशियल, आपको यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है ना कि 1 मीटर में आपका देखिए 1.5 वोल्ट की ड्रॉप है. तो आपको बताना है कि 3 वोल्ट की ड्रॉप कितने में होगी. तो आप इसको कैसे करेंगे, ये आपका एक्स हो गया इंटू आपकी एल. ठीक है, यहाँ से लेंथ कितनी आएगी, 3 डिवाइडेड बाई 1.5 यानी कि 2 मीटर. ठीक है, तो आपकी लेंथ कितनी आएगी, ये आपकी 2 मीटर के इक्वल आ गई. तो ये लेंथ आपके यहाँ से 2 मीटर हो जाएगी. ठीक है, यही हमसे पूछा गया था. द लेंथ एसी फॉर नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, सॉरी ये पॉइंट आपका सी है. ठीक है, तो ये एसी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 2 मीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन एक वन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.